हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त संध्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संध्या फाइन निटिंग में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में इसका मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अब ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो यहाँ तक हमने जो बनाया है इस स्वेटर को, वो स्टेप बाय स्टेप नेक से लेके यहाँ तक जिस तरह से भी स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है वो आपको उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है। तो अब इसका आगे का जो हम बनाएंगे डिज़ाइन, वो अब हम ये सेकंड पार्ट में बनाएंगे। तो देखिए, अब इसमें वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम फर्स्ट पार्ट के बाद। देखिए यहाँ तक हमने ये देखिए जो मैंने स्वेटर बनाया, यहाँ तक हमने इसको फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया। अब हम इसको इसमें यहाँ पर बाजू के फंदे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और आगे के और पीछे के फंदों को डिवाइड करके बनाएंगे। और इसमें अब हम ये डिज़ाइन का पैटर्न डालेंगे। तो देखिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया है, आपने देखा होगा उसमें कि यहाँ पर जो हमने फंदे रखे हैं, देखिए 50 फंदे यहाँ पर हमने इसमें यहाँ पर ये बाजू में रखे हैं। 30 फंदे ये हमारे फ्रंट में इस साइड आएंगे, 30 फंदे यहाँ पर आएंगे, 8 फंदे एक बटन पट्टी पर, 8 फंदे इस बटन पट्टी पर, और 30 फंदे इस बाजू में। और इसमें यहाँ पर हमारे फंदे आएंगे 65 बैक साइड में। यहाँ पर हमारे ये 65 फंदे हैं। तो इसी तरह से हमने इसमें डिवाइड किया है। 30 फंदे हमने फ्रंट में रखे हैं, 65 फंदे हमने बैक में रखे हैं, और 50 फंदे हमने इसमें बाजू में रखे हैं, और 8 फंदे हमारे इसमें बटन पट्टी में। तो देखिए यहाँ तक अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ये बटन पट्टी को बुनेंगे। ये 8 फंदे हम बटन पट्टी के बुनेंगे। ये देखिए, ये 8 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। ये देखिए 8 फंदे हमारे हो गए यहाँ पर। अब ये 30 फंदे हम यहाँ तक, ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट है फ्रंट का। अब यहाँ से यहाँ तक 30 फंदों तक हम बुनकर इसी सिलाई पर लाएंगे, जो सर्कुलर नीडल हम यूज़ कर रहे हैं इसमें स्टार्टिंग से उसी में। यहाँ तक अब हम इन फंदों को लेंगे। फिर हम जो ये 50 बाजू के फंदे यहाँ पर, इनको एक अलग सिलाई में निकालेंगे इनको। तो और हम इसमें पहले बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बुनकर इन फंदों को दूसरी सिलाई में लेकर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैंने ये फ्रंट के भी फंदे इसी सर्कुलर नीडल में यहाँ पर ले लिए। देखिए बटन पट्टी के भी ये दोनों बटन पट्टी आ गई यहाँ पर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको क्लियर एकदम समझ में आए कि किस तरह से हमने फंदे लेने। आप चाहें तो सारे फंदों को सुई पर उतार लीजिए और फिर इन फंदों को अलग बचा कर रख लीजिए। अब मैं यहाँ पर इन फंदों को 9 नंबर की इस तरह की नीडल में लूँगी, और इसी से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ स्वेटर में। यहाँ पर जब हम फंदे इसकी अलग लेंगे स्लीव्स में, तो यहाँ पर हमने दूसरा कलर यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ग्रीन के साथ में वाइट कलर ऐड करेंगे और इस डिज़ाइन को, पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने ये 50 फंदे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 फंदे हैं हमारे बाजू के। तो मैं अब इनको इस नीडल पर ले लूँगी, और स्ट्रेट जो नीडल होती है इनसे हम बाजू बनाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वाइट कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो हम डिज़ाइन डालेंगे वाइट कलर, और इस डिज़ाइन को जो हम इसमें डालेंगे, इसका जो डालने का पैटर्न है वो 8 प्लस 8 प्लस और प्लस हमने इस पैटर्न में 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। यानी कि 8 के मल्टीपल से फंदे इसमें लेने हैं हमें, और 3 फंदे हमने इसमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो अब हमारे पास में ये 50 फंदे हैं। तो इसके लिए अब हमें एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हम 8 के मल्टीपल से चलेंगे तो हमने और 3 फंदे हमने इसमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो अब हमने इसमें, हमारे पास हैं 50 फंदे, तो हमने इसमें एक फंदा और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम दो फंदे बढ़ाते या 4 फंदे बढ़ाते, तो 2 इधर बढ़ाते, या एक इधर बढ़ाते एक इधर बढ़ाते, तो 2 बढ़ जाते। 4 बढ़ाते तो 2 इधर 2 इधर। अब क्योंकि हमने इसमें सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हमारा पैटर्न इसी में सेट होगा 51 फंदों में, तो उस फंदे को हम बीच में बढ़ाएंगे, किनारे पे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए, इन फंदों को अब हम यहाँ पीछे इस तरह से इस नीडल पर कर देंगे, और यहाँ पर इन फंदों को अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे, और दूसरा कलर ऐड करने के लिए देखिए इस तरह से
हम इसमें 2 सिलाई सीधी तरफ से सीधी उतारेंगे और 2 सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी उतारेंगे। पहले हम इसमें 4 सिलाइयाँ प्लेन उतारेंगे वाइट कलर से। तो देखिए अब यहाँ पर 9 नंबर की सिलाइयाँ हमने ये सिलाइयाँ भी हमने 9 नंबर की ही लेनी। देखिए इस तरह से पहले हम इस वाइट कलर के फंदे में यहाँ पर वाइट कलर ऐड करेंगे, तो इसमें एक नोट बना लेंगे इस तरह से, और फिर इधर से पूरी सिलाई को सीधी सीधी उतार लेंगे इस तरह से बुनकर। देखिए इस वाइट कलर को इसी में अंदर छुपा देंगे। देखिए इस तरह से इसको इसी बुनते हुए जाएंगे सीधा सीधा, और इसी में इसको छुपा देंगे। जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो थोड़ा सा ये सिलाई हमें अनकंफर्टेबल करते हैं, यहाँ पर 2-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से निकाल कर आप साइड में कर दें इस तरह से, और फिर यहाँ पर बाजू को बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए ये पहली सिलाई जो है हम इसी तरह से प्लेन उतारेंगे, 4 सिलाइयाँ इसी तरह से उतारेंगे हम, 2 सिलाइयाँ इधर से सीधी बुनते हुए और 2 सिलाइयाँ उधर से उल्टी बुनते हुए, और एक फंदा हम बीच में इसमें बढ़ाएंगे। तो मैं चारों सिलाइयाँ उतार कर, देखिए यहाँ तक हम लेंगे इसको, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। प्लेन 4 सिलाइयाँ हम इसमें उतारेंगे और बीच में एक फंदा हम इसमें बढ़ा लेंगे। क्योंकि एक ही फंदा बढ़ा रहे हैं तो इसलिए बीच में हम इसको एक फंदे को बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को इस तरह से उठा लेंगे और इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पर बुन गया। अब इसे हम यहाँ तक बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 51 फंदे हो गए हैं बाजू के लिए, और यहाँ तक हमने ये बुन लिया है। तो अब ये हमारे इधर बैक के फंदे, इस सिलाई को भी हम इधर से नीडल से निकाल के इस तरह से कर देंगे, जिससे कि बनाने में परेशानी ना आए। अब हम इसकी उल्टी तरफ आ गए। तो अब देखिए एक सिलाई हमने उतार ली सीधी तरफ से, अब 2 सिलाई हम सीधी उल्टी तरफ से बनाएंगे और 2 सिलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे। तो टोटल में ये 4 सिलाइयाँ आपको यहाँ पर उतार कर फिर आगे दिखाती हूँ कि पैटर्न कैसे बनाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 रो ये हमारी कंप्लीट हो गई। 2 हमने सीधी तरफ से बुनी और 2 हमने उल्टी तरफ से, और टोटल अब हमारे पास में बाजू में 51 फंदे हैं। अब हम इसको देखिए ये डिज़ाइन जो है हमारा, इसको डालना स्टार्ट करेंगे इस पैटर्न को। तो किस तरह से डालना है देखिए, ये डिज़ाइन मैं अपनी वीडियो पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ईजीली उसमें समझ में आ जाएगा यही पैटर्न 2 कलर में। तो देखिए पहला फंदा हमने ये उतार लिया। अब हमने क्या करना, 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे। ये फंदा हमने सीधा बुना तो हमारा एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, फिर चौथा फंदा बुनेंगे और फिर 5वां फंदा बुनेंगे। देखिए एक फंदा हमने उतार कर लिया, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ पर हमने 5 फंदे बुने और 5 के साथ में एक एक फंदे को हम बढ़ाते रहे धागा आगे करके। अब फिर से धागा आगे करेंगे और इन 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 का एक कर दिया हमने यहाँ पर। ये देखिए इसमें भी हमने एक फंदा बढ़ाया है, धागा आगे करके हमने 3 का एक किया है। फिर धागा आगे करेंगे अब और फिर से 5 फंदे बुनेंगे, धागा आगे करके 5 फंदे उसके साथ में बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ गया फंदा हमारा, जाली पड़ेगी इसमें 1 2 3 4 और 5। ये देखिए अब यहाँ पर भी हमने 5 फंदे बुन लिए, जाली भी डलेगी यहाँ पर और हमारा फंदा भी बढ़ जाएगा। अब फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए और यहाँ पर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी जाली डलेगी। फिर धागा आगे करेंगे 3 फंदों का एक करने के बाद, और यहाँ पर फिर से 5 फंदों को इसी तरह से बुनेंगे, धागा आगे करके सीधा, धागा आगे किया और सीधा बुना। 2 3 4 और 5। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से
धागा आगे करेंगे और 3 फंदों को पीछे से एक कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर 3 का एक किया और यहाँ पर भी एक धागा हमने बढ़ाया, जाली डाली यहाँ पर। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे बुने, धागा आगे करके जाली डल गई इनमें और फंदे भी बढ़ गए। अब फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा आगे है हमारा, 3 फंदों का एक करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 सॉरी यहाँ पर धागा आगे करके बुनना है। धागा आगे किया और पीछे से बुनते सीधा बुन दिया। धागा आगे किया, 1 2 फंदे हमने बुने, 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे। फिर इस पूरी रो को हमने ऐसे बनाते हुए जाना है। अब देखिए धागा आगे करेंगे और इन 3 का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बुनेंगे इसी तरह से, जाली डालते हुए, एक फंदा बढ़ाते हुए, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर शुरू में हमने 2 का एक किया था, यहाँ पर एक फंदा उतारने के बाद में यहाँ पर 2 का एक किया था। अब यहाँ पर लास्ट में भी हम 2 फंदों का एक करेंगे इसी तरह से। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, और ये लास्ट का फंदा ऐसे ही प्लेन बुन लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो ये हमारी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। उल्टी साइड आ गए हैं, सेकंड रो है ये हमारी। इसको हमने पूरी रो को उल्टी साइड से सीधा सीधा बुनना है। देखिए एक पहला फंदा हमने ये उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, और इसको पूरी रो को हमने उल्टा बुन, अपनी तरफ उल्टी तरफ से सीधा बुनना। देखिए पहला फंदा, अब ये हमने फंदा जो बढ़ाया था, जो जाली डालने, इसको भी सीधा बुनेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। सारे फंदों को इसी तरह से एक एक फंदा लेकर सीधा बुनते हुए जाएंगे सेकंड रो में। उल्टी साइड है ये हमारी और सेकंड रो है, सॉरी। ये देखिए इसी तरह से हम इसको पूरी रो को सीधा सीधा बुनकर उतारेंगे। ये देखिए उल्टी तरफ से ये पूरी रो हमने सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं, थर्ड रो पर। अब देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरह से जो पैटर्न बनाया, इसमें पूरे में देखिए जालियाँ आ गई हैं। देखिए हर फंदे में आपको एक जाली नज़र आएगी। एक एक फंदा हम इसमें बढ़ाते गए थे, तो अब इसमें जालियाँ आ गई हैं यहाँ पर। अब हम इसकी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे सीधी साइड से। तो देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम ये उतार कर ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और इस रो में भी हमने 2 फंदों को एक करना है स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्टिंग में। देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था, 2 का एक किया। अब इन फंदों को 9 फंदे हम यहाँ पर ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे। देखिए 2 3 सॉरी, यहाँ पर अब हम कलर चेंज करेंगे। इस रो में हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। देखिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, वाइट कलर से ही मैं बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर फिर से, क्योंकि हम इसे 2 कलर में बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले हम ये फंदा इस तरह से पीछे से हम इसमें ग्रीन कलर को ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से टाइट कर देंगे इसको, फंदे को यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक करेंगे यहाँ पर हम, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में किया था। ये देखिए, और
ग्रीन कलर से अब हम इस रो को बनाएंगे, यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक किया। अब हम 9 फंदे प्लेन बुनेंगे सीधे सीधे। इस कलर को जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम इसी में छुपा देंगे साथ के साथ। देखिए इस तरह से इसी में बुनकर, ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा, और ये इधर अब हम तीसरा फंदा बुनेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऊन बचा, इसको इसी में छुपा देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमने यहाँ पर पहला फंदा ये ग्रीन कलर का उतार कर लिया, फिर 2 फंदों का एक किया हमने, और अब हम ये 3 फंदे हमने प्लेन बुन लिए। 4 5 6 7 8 9 फंदे अब हमने ये प्लेन बुन लिए ग्रीन कलर से। अब हम फिर से यहाँ पर देखिए हम आ गए जहाँ पर हमने पहले फर्स्ट रो में 3 फंदों का एक किया था, तो अब हम यहाँ पर भी इन 3 फंदों का एक करेंगे। इस रो में हम जाली नहीं डाल रहे हैं, प्लेन बुन रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से हम 9 फंदे प्लेन बुनेंगे 3 का एक करने के बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। अब फिर से हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हमने 3 का एक किया था। अब यहाँ पर हम फिर से थर्ड रो में भी 3 का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे प्लेन सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए अब फिर से जहाँ पर हमने 3 का एक किया था ये, यहाँ पर हम फिर से 3 का एक करेंगे थर्ड रो में भी। ये देखिए पीछे से हमने 3 का एक कर दिया यहाँ पर भी। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 8 9। अब फिर से यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रो में 3 का एक किया था यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर भी हमने 3 का एक करना है इसी तरह से पीछे से फंदे डालकर। अब यहाँ पर फिर से हम 9 फंदे प्लेन बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर फिर से देखिए 3 फंदों का एक किया था यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर हम फिर से 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में 2 फंदों का एक किया था यहाँ पर, इसी तरह से अब हम लास्ट में भी 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए इस तरह से, और ये लास्ट का फंदा प्लेन बुन लेंगे। तो ये तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स ये जो हमारा पैटर्न है ये 6 सिलाइयों का है। इसमें जब हम स्टार्टिंग करेंगे बस तभी हमने ये 4 सिलाइयाँ प्लेन बुननी है, उसके बाद में हमने ये प्लेन सिलाइयाँ नहीं बुननी है। सिर्फ जब हम डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करेंगे तभी हमने प्लेन बुनना सिलाइयाँ उतारनी है ये 4। अब देखिए 4th रो पर आ गए हैं हम इसकी, और इन 4 सिलाइयों को हम काउंट नहीं करेंगे। हमने डिज़ाइन डालना यहाँ से स्टार्ट किया है इन 2 सिलाइयों से, तो 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तीसरी अब हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और 4th अब हमारी स्टार्ट हो गई है उल्टी साइड से। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। 4th रो है, इसको हम पूरी रो को उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे इस बार। पिछली बार हमने सीधी बुनी थी, इस बार हम पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। देखिए इस
ये देखिए इसी तरह से पूरी 4th रो को हमने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी हमने उल्टी तरफ से उल्टी बनाकर उतार ली है। अब हम इसकी 5th रो पर आ गए हैं सीधी साइड। अब हमने क्या करना है, इसमें पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। अब फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। हमने 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, हमेशा जब हम सीधी साइड आएंगे तो यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। अब हम यहाँ पर 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पर आके जहाँ पर हमने 3 का 1 किया था, तो अब हम फिर से यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से। ये देखिए और फिर से 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बुने। अब फिर से देखिए यहाँ पर वो इस जगह आ गई है जहाँ पर हमने 3 का 1 कर रहे थे, हम यहाँ पर फिर से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए अब फिर से 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से देखिए 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। देखिए ये 3 का 1 किया हमने। अब यहाँ पर फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से ये 3 का 1। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए स्टार्टिंग में 2 का 1 किया था, अब लास्ट में भी यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए और लास्ट का फंदा उतार देंगे। 5th रो कंप्लीट हो गई है ये देखिए हमारी। अब हम अपनी 6th रो पर आ गए हैं उल्टी साइड। ये देखिए 6th रो पर आ गए हैं उल्टी साइड। इस पूरी रो को हमने ऐसे ही उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनना है और कंप्लीट करना है। देखिए जिस तरह से 4th रो को बनाया था, इसी तरह से 6th रो को बनाएंगे। ये देखिए ये अब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, और इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने रिपीट करते हुए जाना है। जो स्टार्टिंग में हमने 4 सिलाइयाँ प्लेन बनाई थी, वो सिर्फ स्टार्टिंग में बनानी है हमें, जब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद में हम इन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे पूरे स्वेटर में। तो ये कंप्लीट कर रो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से वेव्स में ये डिज़ाइन आ गया है। और ये जो हमने शुरू की 4 सिलाइयाँ उतारी थी, ये हमने स्टार्टिंग में उतारनी है। उसके बाद में जो हमने यहाँ से पैटर्न डालना स्टार्ट किया है, उन्हीं 6 सिलाइयों को हमने इसमें पूरे स्वेटर में रिपीट करते हुए जाना है। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर इस तरह से आएगा। तो अब हमने क्या किया, देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर ये हो गई हैं डिज़ाइन की। अब हम यहाँ पर फिर से वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर अब हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे इसी से ग्रीन कलर से। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से। फिर उसके बाद में हम कलर चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये डाला है, इसी तरह से यहाँ पर इसको डालेंगे। अब देखिए फिर से हम उन्हीं 6 सिलाइयों को रिपीट करेंगे यहाँ पर। तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहला फंदा उतार लिया हमने। एक बार मैं इस पैटर्न को आपको फिर से दिखा रही हूँ 6 सिलाइयों को बनाकर। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदों का हमने 1 किया। 6 सिलाइयाँ हमने एक कलर से बनानी है और 6 सिलाइयाँ हमने एक कलर से बनानी है। ये आप ध्यान रखेंगे तो अच्छे से हमें याद रहेगा डिज़ाइन में हमने कब चेंज करना है कलर। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी ये हो गई, और अब हम 2 सिलाइयाँ और ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो 2 का 1 किया हमने, धागा आगे करेंगे
अब फिर से हम ये 5 फंदे बुनेंगे इसी तरह से धागा आगे करके। 1 2 3 4 5। देखिए ये 5 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी सॉरी हमने धागा आगे करना है, फिर हमने 3 का 1 करना है, क्योंकि यहाँ पर भी जाली डलेगी और 1 फंदा बढ़ेगा। अब फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे पीछे से। देखिए ये इस तरह से। फिर से धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बुनेंगे इसी तरह से धागा आगे करके हर बार, क्योंकि जाली भी डलेगी और हमने यहाँ पर फंदे भी बढ़ाने हैं। 1 2 3 फंदे बुन लिए हमने, 4 और 5। फिर से धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से धागा आगे करेंगे, फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। ये फर्स्ट रो है हमारी फिर से पैटर्न की। 6 सिलाइयाँ हैं हमारी इस डिज़ाइन की, तो ये हमारी पहली सिलाई है और इन्हीं 6 सिलाइयों को हमने हर बार रिपीट करना है। देखिए और फिर धागा आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 5 बनाने हैं हमने, हम आगे आ गए हैं। ये देखिए 5 हमने बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारे 3 फंदे धागा आगे करेंगे और इन तीनों को 1 कर देंगे इस तरह से। देखिए फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 फंदे हो गए। अब फिर से धागा आगे करेंगे और जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 फंदों का 1 किया था, इसी तरह से धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा सिंपल बना लेंगे इस तरह से। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो पर आ गए हैं। उल्टी साइड, उल्टी साइड से हमने जो सेकंड रो बनानी है वो सीधी सीधी बनानी है। कैसे बनाएंगे? धागा आगे कर उतार लेंगे, ये पीछे करेंगे धागा और इन सारे फंदों को देखिए इस तरह से उल्टा बुनते जाएंगे। जो फंदे हमने बुने हैं वो भी और जो फंदे हमने बढ़ाए हैं, जाली के फंदे हैं, वो भी। यहाँ पर हमने गलती कर दी, सॉरी, फंदा नहीं बढ़ाया यहाँ पर हमने। देखिए ये जो हमने फंदे बुने हैं इधर से थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जाता है तो गलती हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे, यहाँ पर मैंने धागा आगे नहीं किया, ये सिंपल बुन दिए फंदे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पर धागा आगे करेंगे, फिर इन फंदों को बुनेंगे। ये फर्स्ट रो में गलती हो गई मुझसे। ये देखिए अब धागा आगे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे 1 कर देंगे 5 फंदे बुनने के बाद में, और इस फंदे को प्लेन बुन लेंगे। अब हम सेकंड रो पर आ गए हैं उल्टी साइड, और उल्टी साइड से मैंने जैसे आपको बताया पहले भी कि ये हमने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर उतारनी है उल्टी साइड से। सेकंड रो है दूसरी सिलाई, देखिए इस तरह से। ये देखिए जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो भी
उल्ट सीधे बुनने हैं और जो फंदे हमने बुने थे वो भी हमने सीधे बुनने। टोटल हमने सारी रो को इसको सीधा सीधा बुनकर उतारना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेकेंड रो ये हमारी कंप्लीट हो गई है, सीधी साइड आ गए हैं। अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं और अब हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। थर्ड रो पर जब हम आ जाएंगे तब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तो देखिए 6 सिलाइयाँ हमारी इस डिज़ाइन की हो गई, 6 हमने इसकी बनाई थी, 6 इसकी हो गई। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, तो अब हम वाइट से बुनेंगे। और ये जो हमारा पैटर्न है इसकी हमारी अब थर्ड रो स्टार्ट होगी। तो क्या करना है, देखिए पहला फंदा बुन लिया, 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए पहला फंदा हमने बुन लिया और दूसरे में हमने, ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, शायद कैमरे से बाहर हो गया हो, 2 का एक करेंगे वाइट कलर से। अब हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, 2 का एक किया, इसके बाद में हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3, थर्ड रो है ये हमारी, 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे वो पैटर्न आ गया जहाँ पर हम 3 का एक कर रहे थे, तो अभी हम यहाँ पर फिर से 3 का एक करेंगे। अब फिर से 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से 3 का एक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से 3 का एक करेंगे। बस यही इसी तरह से हमने पूरी रो को इसे कंप्लीट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 3 का एक करेंगे। थर्ड रो है ये हमारी और सीधी साइड से बना रहे हैं हम। ये डिज़ाइन मैं अपने चैनल पे भी डाल चुकी हूँ पहले 2 कलर में। आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसको सीख कर बना सकते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9। फिर से 3 का एक करेंगे, ये देखिए। फिर से 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए जिस तरह से हमने शुरू में 2 फंदों का एक किया था, यहाँ पर लास्ट में भी 2 का एक करेंगे और आखिरी फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। अब हम इसकी 4th रो पर आ गए हैं उल्टी साइड से, और इसको पूरा उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनकर उतारेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये मैं पूरी उतार कर आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए 4th रो भी हमारी इसकी अब कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 5th रो पर आ गए हैं सीधी साइड। पहला फंदा उतारेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे और अब हम 7 फंदे बुनेंगे। पिछली बार हमने 9 बुने थे पिछली सिलाई में, अब 7 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए यहाँ पर अब 3 का एक करेंगे, फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 3 का एक करेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर फिर से 3 का एक करेंगे, फिर से 7 फंदे। 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर फिर से 3 का एक करेंगे, ये देखिए।
फिर से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 3 का 1, ये देखिए। अब यहाँ पर फिर से 7 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे प्लेन, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 का 1 किया था, इसी तरह सिलाई के लास्ट में 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई, 6th रो पर आ गए हैं और 6th रो को हमने ऐसे ही उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनकर उतारना है। ये देखिए, इसको पूरा ऐसे ही उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 6 सिलाई हमारी, छठी सिलाई है ये। इसको मैं बनाकर आपको दिखा, ये देखिए। अब फिर से हमारी इस पैटर्न की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और देखिए इस तरह से ये बनकर आएगा। इस तरह से लगेगा जैसे नीचे की तरफ इस तरह से लटकन लटकी हुई होती है, तो बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद में डिज़ाइन ये। और इसी तरह से हमने इन 6 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है बार बार। कलर चेंज कब करना है, देखिए यहाँ पर अब हम फिर से हमारी 4 सिलाइयाँ हुई हैं वाइट से, तो 2 सिलाइयाँ हम फिर से वाइट से ही उतारेंगे, एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से। फिर हम इसमें ग्रीन कलर से 6 सिलाई को डिज़ाइन है, तो 2 सिलाइयाँ इससे बन जाएंगी और 4 सिलाइयाँ फिर से ग्रीन कलर से बनेंगी और फिर से वाइट कलर से 2 सिलाइयाँ बनेंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बनाना बताया है उसी तरह से आपको आगे ही रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको यहाँ से ये डिज़ाइन क्लियर नहीं हुआ है तो अब मैंने इसको अपने चैनल पर डाला हुआ है डिज़ाइन को, तो आप वहाँ से जाकर इस डिज़ाइन को सीख सकते हो, फिर आप इसका स्वेटर बनाना देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको इसी तरह से फॉलो करते हुए इन्हीं 6 सिलाइयों को अब ये पूरा डिज़ाइन इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए बाजू को इसी तरह से पूरा बनाती हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, हमने इसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना ही कोई फंदा घटाना है। 51 फंदे हैं हमारे पास में और 51 फंदों को हमने ऐसे ही डिज़ाइन डालकर बुनते हुए जाना है। अब मैं लास्ट में जब यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पर जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फंदे हमने किस तरह से घटाकर ये बॉर्डर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर बनाना किस तरह से था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है स्लीव्स के, जब स्लीव्स बनाना हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर इसको बंद किस तरह से करना है ये मैं आपको दूसरी स्लीव्स में बनाऊंगी जब हम दूसरी स्लीव्स बनाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ से इन फंदों को लेकर यहाँ तक बनाना स्टार्ट किया था और बाजू के फंदे हमने इस सर्कुलर नीडल से निकाल कर स्ट्रेट नीडल में लिए थे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बुन लिया था इस सिलाई से। देखिए यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पर हमने गलती कर दी थी कि यहाँ पर हमें ग्रीन कलर से नहीं बनाना था, क्योंकि हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। ये जो डिज़ाइन हमने ये बनाया ये फ्रंट में भी आएगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ से वाइट कलर इसमें ऐड करके तब हमने ये बुनना था। तो अब मैंने यहाँ से हटा दिया इसको ग्रीन कलर को। ये देखिए बाजू पूरी हो गई, तो उसके बाद मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये मैंने देखिए ग्रीन से बुनकर आपको दिखाया था। तो अगर हम पूरा एक ही कलर से बना रहे हैं फिर तो हमने इसी तरह से बनाना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइन में 2 कलर यूज़ करेंगे, जो हमारा पैटर्न है वो 2 कलर का है, तो यहाँ पे हमने साथ के साथ वाइट कलर ऐड करते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये खोलकर वापस ले लिया है बटन पट्टी तक। ये देखिए 8 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के हैं। यहाँ पर ये जो हमने बुन लिए थे पहले ये वापस इसी नीडल पर सर्कुलर पर हमने डाल दिए हैं। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8। अब ये बटन पट्टी के फंदे तो हमने देखिए इस तरह से यहाँ से ग्रीन से ही रखने हैं, ये ग्रीन। अब यहाँ से हमने इसमें वाइट कलर ऐड करना है। देखिए क्योंकि बाजू में देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा दूँ इन 3 के बाद में यहाँ से वाइट कलर, तो इसी तरह से फ्रंट में भी डिज़ाइन आएगा, इसी तरह से बैक में आएगा और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स में आएगा। तो यहाँ पर हम वाइट कलर ऐड कर लेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर 8 फंदे हमने इस बटन पट्टी से ही बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसको ग्रीन कलर से ना बुन के वाइट कलर से बुनेंगे। पिछली बार मैंने आपको पिछली रो जो बुन के दिखाई थी वो ग्रीन से बुन के दिखा दी थी। तो देखिए एक फंदा ये हमने इससे ऐसे बुन लिया, ये देखिए
अब जो हमारा ये ग्रीन वाला फंदा, इसको हम इसके ऊपर से लेंगे इस तरह से, और फिर इसको सारे को वाइट से बुनते हुए जाएंगे। और इस वाइट जो थोड़ा सा ये बच गया है वाइट, इसको हम इसी में दबा देंगे साथ के साथ बुनते हुए। देखिए इस तरह से धागा जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से नहीं छोड़ना है, अच्छा नहीं लगता है वो देखने में। उसको साथ के साथ हम अंदर छुपाते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वाइट धागा था जो हमने यहाँ पे जॉइंट किया है, ये हमने इसमें इसी तरह से बुनकर छुपा दिया। तो देखिए हमने ये वाइट कलर से बुनते हुए जाना था यहाँ पर, जो मैंने ग्रीन कलर से बुन लिया था, तो वापस हम वाइट से ही इसको बुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इस बाजू तक ये वाइट से ही बुनना है। मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ तक बुन के मैंने आपको दिखाया था पिछली रो। फिर बाजू के फंदे हमने सेपरेट किए थे। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया था ग्रीन में। फिर ये बाजू के फंदे हमने अलग निकाले थे स्ट्रेट नीडल पर, और फिर ये हमने बाजू बना ली थी। अब देखिए बाजू ये हमारी बन गई है। इसको पीछे करते हैं और देखिए जो बैक का पार्ट है ये वाला, देखिए अब ये एक बाजू बन गई और अब ये हमारा ये वाला बैक का पार्ट आ गया। तो इसको अब हम यहीं पे इस तरह से जोड़ देंगे इसी में। देखिए ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर हमने जोड़ दिया, और इसको दूसरी बाजू तक फिर से ये देखिए ये पूरा बैक हम बना लेंगे यहाँ तक। और फिर ये फंदे हमारे पास हैं, इन फंदों को हम 65 फंदे हैं ये हमारे, इनको इसी रो में ले लेंगे। आप चाहें तो फिर सारे फंदों को अलग धागे में निकाल कर अलग अलग फंदे पहले एक बाजू के डालकर बना लें, फिर चाहे दूसरी बाजू के, और चाहे तो आप इस तरह से, ये इजी रहता है, इसमें फंदे इधर उधर उतारने नहीं पड़ते। तो देखिए ये बाजू हमारी बन गई यहाँ पर। अब हम ये बैक साइड का इसी सिलाई में ले रहे हैं, वाइट से बुनते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमने वाइट से ही बनाना है। सिक्सटी 65 फंदे हम अब फिर इसमें बुन लेंगे, और फिर बाजू के फंदे आएंगे दूसरी बाजू के, उनको हम स्ट्रेट नीडल में डालकर फिर दूसरी बाजू बनाएंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे अभी। देखिए अब हम ये मार्कर तक आ गए हैं, जो बाजू का मार्कर है हमारा। तो देखिए ये बैक साइड के सारे फंदे हमने वाइट से बुन लिए हैं। यहाँ पर एक फंदा छूट गया ये हमारा। ये देखिए ये एक फंदा हमारा गिर गया था यहाँ पर, इसको ठीक कर लिया है हमने। ये देखिए अब ये यहाँ पर हमारे 65 फंदे, जो बैक के फंदे थे 65, वहाँ तक हमने ये बुन लिया है। ये देखिए अब देखिए मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से फ्रंट से हम बुनते हुए आए, यहाँ तक बुना हमने, फिर यहाँ पर हमने बाजू के फंदे स्ट्रेट नीडल में लिए और बाजू बनाई। बाजू बनाने के बाद अब ये बैक के फंदे 65 फंदे हमने यहाँ तक बुनते हुए ले आए। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से हमारे 50 फंदे
ये बाजू के हैं। तो अब हम इन फंदों को फिर से यहाँ से उतार कर एक जो हमारी स्ट्रेट नीडल है वहाँ पर लेंगे और फिर ये देखिए इस बाजू को बनाएंगे और इस बाजू को बनाने के बाद फिर से ये फ्रंट का जो हमारा पार्ट है इसको हम इसी में यहाँ से देखिए जो हमारा ये फ्रंट का पार्ट है इसको हम इसी में यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ तक ये हमने बुन लिया है बैक का। अब हम इसको कर देते हैं पीछे और यहाँ पर अब हम इन फंदों को स्ट्रेट नीडल में लेंगे वाइट ऊन के साथ में। देखिए जिस तरह से हमने पहली बाजू को किया था, ये देखिए यहाँ से इसमें डालेंगे नीडल को और यहाँ से इसको इस स्ट्रेट नीडल में देखिए दूसरी नीडल लगा ली है ये मैंने यहाँ पर 9 नंबर की, इसमें इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए और इस धागे को वाइट को इसी में छुपा देंगे। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमें फंदे लेने हैं अलग अलग जो हमने डिवाइड करने हैं फंदे वो किस तरह से करने हैं। 2 तरीके हैं, एक जो मैंने आपको ये बताया और एक अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप सारे फंदों को धागे में उतार लीजिए और फिर बाजू के फंदे अलग अलग लेकर स्ट्रेट नीडल में बुन लीजिए और फिर सारे फंदों को एक साथ बुन लीजिए। ये देख लीजिए ये हमने अब बुन लिया इस तरह से। यहाँ तक हम ये 50 फंदे पूरे करेंगे। ये 50 फंदे हम स्ट्रेट वाली नीडल में ले लेंगे अपने। देखिए ये हमने 50 फंदे यहाँ स्ट्रेट नीडल पे ले लिए। अब हम इस बाजू को ही बनाएंगे और देखिए फिर यहाँ पर जब ये बाजू बन जाएगी तो फिर इन फंदों को इस जो सफ़ेद से हम बुनते आ रहे हैं ये हमारा फ्रंट का पार्ट बचा है इसको इसी में कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो बीच का पार्ट है ये इस तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा और बाजू दोनों हमारी अलग बन जाएंगे। तो चलिए अब इस बाजू को बनाते हैं। फिर इस बाजू में मैं बनाने के बाद में आपको दिखाऊंगी कि इस बाजू में जो हमने बॉर्डर बनाया है लास्ट में उसमें हमने फंदे कैसे कम किए हैं। यहाँ पर हमने थोड़े फंदे कम किए ये देखिए और बॉर्डर बनाया है ये पूरा पर्ल का। तो चलिए इस बाजू को पहले दूसरी बाजू को अब इसको बनाते हैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको इस बाजू को बनाना बताया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये बाजू को इतना बुन लिया है और ये बाजू मैंने इतनी बना ली है और जो दूसरी बाजू है वो मैंने बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से ये आएगी। अब मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी इसकी लेंथ किस तरह से रखी है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने यहाँ पर वाइट कलर की बनाई है और 1 2 3 4 5 रो मैंने बनाई है ग्रीन की और ये लास्ट में 6 की हमने ये यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है। तो अब ये बॉर्डर हमने यहाँ तक मैंने ये जो दूसरी बाजू है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में ये बॉर्डर हम किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बाकी जो बाजू है पूरी हमने ऐसे ही उसी पैटर्न के साथ में बनाई है जिस तरह की मैंने आपको बाजू की स्टार्टिंग करनी बताई थी। जैसे हमने स्टार्टिंग करनी है उसी तरह से ये डिज़ाइन डालना है और इस डिज़ाइन को इसी तरह से डालते हुए हमने यहाँ तक बना कर लाना है। अब यहाँ पर हम बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे देखिए जो ये हमने डिज़ाइन डाला इसमें जो हमने ये रो उल्टी तरफ से निकाली थी इधर से तो वो हमने सीधी निकाली थी यानी कि यहाँ पर पर्ल आया था सीधी तरफ। अब हमने सीधी साइड से भी
से भी इस तरह से बनाना है कि इसमें रो जो आएगी वो पर्ल की आएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से पर्ल की आएगी। और हमने ये फंदे घटाने में, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक फंदा बढ़ाते हैं हम इस पैटर्न में, मैंने आपको बताया यहाँ पर फंदे बढ़ जाते हैं, तो आगे की 4 सिलाइयाँ जो हम बनाते हैं 2 सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए यहाँ पर पैटर्न डालने के लिए, और जो 4 सिलाइयाँ बनाते हैं उनमें हम उन फंदों को फिर कम करते हुए जाते हैं। तो अब क्या करना है हमने, देखिए सबसे पहले इस फंदे को बुनेंगे। ये देखिए इस फंदे को हमने बुना और इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि हम बनाते हुए आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये 9 बना ली और अब यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, जैसे कि हमने पिछली रो में करते हुए बनाते हुए हम आए, इसी तरह से बनाना है। देखिए सीधी साइड से ये इस तरह से हमने बना लिया। अब बाकी फंदों को भी हमने ऐसे ही बनाना है। 9 फंदे यहाँ पर, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पर 9 फंदे बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पर 9 फंदे बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे, और यहाँ पर लास्ट में 9 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 कर देंगे जैसे स्टार्टिंग में किया। तो इस रो को हमने पूरी को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए हमने इधर से ये रो बना ली, अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है हमने बॉर्डर बनाने के लिए, कि हम इधर से भी इसको उल्टी साइड से उल्टा नहीं बुनेंगे, उल्टी साइड से भी सीधा बुनेंगे ताकि इधर भी पर्ल आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इस रो को हम उल्टी तरफ से उल्टा नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर बनाना है हमें, तो दोनों साइड से हम सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे इसको। तो उल्टी साइड से भी हम सीधा ही बुनेंगे सारे फंदों को इस तरह से। ये देखिए तो पूरी रो को इसी तरह से ऐसे ही, और कुछ नहीं करना हमने इसमें, उल्टा उल्टा बनाकर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से हमने, उल्टी तरफ से हमने सीधा सीधा बनाकर इस तरह से कंप्लीट करेंगे इसको। इस तरह से सीधा ही बुनते हुए जाएंगे पूरी रो को। ये देखिए अब हमने यहाँ से उल्टी साइड से इस पूरी सीधी सीधी रो बना दी, तो यहाँ पर देखिए ये पर्ल आ गया। अब यहाँ पर अब हमने सीधी तरफ से फिर से अपना वो ही रिपीट करना है जो कि हमारे पैटर्न की 5th रो है, कि ये पहला फंदा उतार लिया और इन 2 फंदों को 1 करेंगे और फिर 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे, और अब ये 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर इस रो में हमारे पूरे फंदे घट जाएंगे जितने कि हमारे बढ़े थे, और हमारे पास में टोटल 51 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हमने इनको पूरी रो को बनाना है। 7 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, और लास्ट में 2 फंदे 1 करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे शुरू में किया है। तो चलिए इस रो को भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से कंप्लीट करना है। 7 फंदे बुनने के बाद में 3 का 1 करना है, और फिर जब हमारी ये रो ख़त्म होगी उसके लास्ट में 2 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए 5th रो भी डिज़ाइन की हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी लास्ट रो है, इसको भी हम ऐसे बुनेंगे जैसे हमने अभी 4th रो बनाई थी। उल्टी साइड से हम इसको सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमने इधर बॉर्डर बनाना है, पर्ल का डिज़ाइन ही आना चाहिए इधर। तो वो करने के लिए हमने इधर से इसको सीधा सीधा बुनना है, उल्टी साइड से, उल्टा ना बुनकर सीधा बुनेंगे, क्योंकि हम अब ये फंदों को बंद कर रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं यहाँ पर बाजू का। तो देखिए फंदे भी कम हो गए हैं, हमारे पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर बॉर्डर भी बन गया है। अब इस रो को पूरी को ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पर जो हमारा ये डिज़ाइन का पैटर्न था ये कंप्लीट कर लिया है, पूरा हो गया यहाँ पर। अब देखिए, और इसको पूरा करने में हमारे यहाँ पर ये 4 रो जो हमने बनाई हैं ये हमारी सीधी साइड से भी पर्ल की आ गई हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये पर्ल की आ गई। तो 2
1 2 3 4 5 बनानी है हमें, 5 रो पर्ल की, तो 3 और बनाएंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए हमने ये फंदे भी, अब यहाँ पर अपने फंदे कम करेंगे हम इस रो में। तो इस रो में फंदे कम करेंगे, ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अब एक एक फंदे को बुनते हुए जाएंगे। तो 5 फंदे बुनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद में यहाँ पर हम इन फंदों को घटाएंगे, तो 2 का 1 कर देंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से ही हमने 5 फंदे बुनने हैं और फिर 2 का 1 करना है, तो हमारे ये फंदे यहाँ पर थोड़े कम हो जाएंगे। 2 3 4 5, फिर 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। अब हम बस ये बॉर्डर ही बनाएंगे, 2 रो हमारी बन गई हैं, 3 और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फिर से, ये देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फिर से 2 का 1 कर देंगे और इस एक फंदे को उतार लेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमारे फंदे कम हो गए हैं। अब इनको हमने, देखिए 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं, यानी कि 4 सिलाइयाँ बन गई और 3 और करनी है हमें, तो 6 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, तब हमारी ये 3 रो कंप्लीट होंगी। तो अब हमने एक सिलाई ये बना दी है, 5 रो और बनानी है दोनों साइड से सीधी सीधी। देखिए अब इधर से भी हमने सीधी बनाई, अब हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई फंदा घटाना नहीं है। अब दोनों साइड से ऐसे ही सीधी सीधी हमने 5 रो और बनानी है। देखिए उल्टी साइड से भी सीधी और सीधी साइड से भी सीधी, इस तरह से हमने टोटल अब इस रो को लगाकर 5 रो और बनानी है। यहाँ पर हमने पर्ल की 5 लाइन बनानी है, तो हमने टोटल 10 लाइन बुननी होंगी। तो इसी तरह से अब हम ये बनाकर कंप्लीट करते हैं और सीधी तरफ आते हैं। फिर चलिए अब ये मैं ये सब पूरी 10 रो यानी कि 5 रो, जो 10 रो बनाने से कंप्लीट होंगी उल्टी साइड से और सीधी साइड से, इनको बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पर अपना बॉर्डर। अगर हम इसको इसके बाद में वाइट के बाद में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 रो हमने बनाई और दोनों तरफ से हमने 10 रोज़ बनाई, 5 इधर से 5 इधर से, तो टोटल 10 रो बनाने के बाद अब हम ये सीधी तरफ आ गए हैं और अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे, जिस तरह से शोल्डर को बंद करते हैं हम, देखिए ये फंदा लिया, इसको एक फंदा और बुना और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक फंदे को बुना, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक फंदे को बुनेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से, पीछे वाले को उसके ऊपर से उतार। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से बंद कर रहे हैं हम। ये देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए पूरा बंद होने लगा ये। सारे फंदों को, इस पूरी रो को इसी तरह से बंद करते हुए जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर इस तरह से बंद होते हुए आएंगे, तो इसको इसी तरह से पूरा बंद कर, ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर दिए हैं और यहाँ पर एक ही लास्ट फंदा हमारा बच गया, तो इसको हम कट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊन एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमने सिलाई के लिए लेनी है। ये देखिए इतनी ऊन हम निकाल लेंगे कि हमारी सिलाई के लिए कम ना पड़े। तो देखिए इसको इसमें से काट के
इस ऊन को इसमें से निकाल कर इसको फंदे को सिक्योर कर देंगे, ये खुलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दोनों बाजू हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है, ये बाजू भी हमारी बन गई है और दूसरी बाजू भी हमारी ये देखिए बन गई है। तो दो बाजू हमारी इसकी बन गई। अब हम इसके बीच के पार्ट में आते हैं जो हमारा फ्रंट का है और हमारे बैक का पार्ट है। अब हम इसके इस पार्ट को बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने फंदे जब डिवाइड किए तो किस तरह से किए थे। देखिए यहाँ से हमने पहले इस साइड से ये 8 फंदे बुने और अब यहाँ पर हम इसको बुनते हुए गए इस तरह से यहाँ तक। फिर हमने ये बाजू के फंदे उठाए लिए, एक तरफ अलग किए 50 फंदे और इनको बाजू बनाई और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से इसको बुनना शुरू कर दिया और बैक के फंदे हम ये बुनते हुए गए यहाँ से बैक से, ये यहाँ पर बुनते हुए आए। फिर हमने इन फंदों को अलग लिया बाजू के, इन फंदों को, और इस बाजू को हमने कंप्लीट किया। अब हमारे रह गए हैं ये देखिए ये फ्रंट के फंदे। अब हमने इसको भी बीच के सेंटर को, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे सिलाई नहीं आएगी सेंटर पे, तो अब हम इनको भी इसी तरह से बुन लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाइट धागे से हम बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा वो वाइट से स्टार्ट होगा। पहले 4 की हम प्लेन 4 लाइन उतारेंगे जिस तरह से हमने बाजू में उतारी थी उसी तरह से। तो पहले अब हम इनको बनाएंगे। तो देखिए इसको अब हम यहीं पे इस जैसे हमने पहली बाजू में जोड़ा था इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। देखिए ये देखिए अब ये जो हमारे फ्रंट के फंदे बच गए थे इनको भी हम इसी में इस तरह से बुन लेंगे। तो ये बीच का पार्ट हमारा सारा जुड़ गया है। अब हम काउंट करेंगे कि टोटल हमारे पास में जो ये बीच के फंदे हैं ये कितने हैं बटन पट्टी के फंदों को छोड़कर, क्योंकि अब हमने इसमें डिज़ाइन डालना है और डिज़ाइन हमारा जो है वो 8 के मल्टीपल से है और प्लस हमें 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो सबसे पहले हमने अपने फंदों को काउंट करना है और फिर इसमें देखना है कि हमें कोई फंदा बढ़ाना है अगर फंदे कम रहते हैं हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अगर ज़्यादा होते हैं तो 1-2 फंदा हमें कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम ये बटन पट्टी पर इधर आ गए हैं बनाते हुए दूसरी तरफ। अब मार्कर निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस बटन पट्टी पर हम आ गए हैं। अब यहाँ के लिए हम यहाँ पर एक बटन पट्टी हमारी चलती रहे तो इसके लिए हमें एक यहाँ पर बटन पट्टी पर ग्रीन कलर की ऊन लगानी पड़ेगी। इसमें एक अलग से एक गोला हम अटैच करेंगे धागा। ये देखिए इस तरह से नोट लगाएंगे इसमें। ये नोट लगा और अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कहीं पे अपना ये बटन होल तो नहीं बनाना। अभी देखिए 2 4 6 8 फंदे हैं ये हमारे बटन पट्टी के। अब हमने यहाँ पर इसमें नोट लगा लिया और ये एक और धागा इसमें अटैच कर दिया बटन पट्टी के लिए अलग से। अब हम इसी धागे से बटन पट्टी बनाएंगे और इसको इसमें छुपा देंगे, ये जो पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा धागा है। देखिए ये देखिए इस तरह से 2 फंदे छोड़ देंगे इसी तरह से। ये देखिए तो अब ये सारे फंदे देखिए हमारे एक ही सर्कुलर निडल में आ गए हैं और इसी तरह से अब हम इनको बुनते हुए जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले अब हम अपने फंदों को काउंट करेंगे कि हमने कहीं कोई फंदा घटाना तो नहीं है या हमने कोई फंदा बढ़ाना तो नहीं है। देखिए दोस्तों अब हमारे पास में ये बटन पट्टी के फंदे हमने काउंट नहीं किए, 8 फंदे हमने ये छोड़ दिए, 8 फंदे हमने ये छोड़ दिए, सिर्फ बीच के जो फंदे हमने वो काउंट किए। तो हमारे पास में 125 फंदे। तो 8 के मल्टीपल से अगर हम काउंट करेंगे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हमारे पास में अब 2 फंदे ज़्यादा हैं, बाकी हमारे सारे फंदे कंप्लीट हैं इस पैटर्न के लिए।
तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। देखिए 2 फंदे यहाँ पर जो जोड़ है हमारे जो बाजू वाला है, तो यहाँ पर हम इन 2 फंदों को एक कर देंगे, एक यहाँ पर कम हो जाएगा और एक यहाँ पर कम हो जाएगा, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक आ जाएगा। 5 फंदे हमें हमारे पास, जिसमें कि हमने 8 के मल्टीपल से अगर हम देखते हैं तो 5 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो 5 में से हमें 3 एक्स्ट्रा चाहिए और 2 को हम एक इस बाजू के यहाँ पर और एक इस बाजू के यहाँ पर एक एक फंदा घटा देंगे। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, फिर हमारे पास में 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो आप चाहें 6 फंदे हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप 3 फंदे यहाँ पर बढ़ा लीजिए, 3 फंदे आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप या तो 2 फंदे घटा दीजिए या 6 फंदे और बढ़ा लीजिए। 3 जो अगर आप फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेंगे, 3 फंदे यहाँ पर बढ़ेंगे और 3 फंदे यहाँ पर बढ़ेंगे। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको बढ़ाकर ही दिखाती हूँ। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा। ये देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे और ये हमारा डिज़ाइन चलेगा। देखिए पूरी तरह से मैंने ये खोल कर आपको दिखा रही हूँ मैं इसकी चौड़ाई। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, और अब हम इसको इसी तरह से गोलाई में बुनते हुए जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सीधी सिलाई हमने इसकी उतार ली थी, अब हम इसकी उल्टी रो पर हैं। तो अब मैं इसमें 3 फंदे एक बाजू की तरफ हम फंदे घटाएंगे नहीं, मैं आपको बढ़ाकर ही बनाना बताती हूँ कि बढ़ाकर ही बनाएंगे हम इसको, क्योंकि स्वेटर बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं होगा, वैसे तो मैंने जो आपको मेज़रमेंट दिखाया है वो बिल्कुल इन्हीं फंदों की कैलकुलेशन से बना हुआ है। तो आपकी चॉइस है, आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको बढ़ाने तो 6 फंदे आपको बढ़ाने पड़ेंगे और अगर आप घटाना चाहते हैं तो एक एक फंदा आपको घटाना पड़ेगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए बटन पट्टी अब हम ये ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। सीधी तरफ से हमने बना लिया था पैटर्न, अब हम ये देखिए वाइट कलर की दूसरी रो स्टार्ट हो गई है हमारी। जब हम पैटर्न डालेंगे तो 4 रो प्लेन डालेंगे हम वाइट कलर से। तो देखिए इसको हम धागे को आगे लाएंगे और इधर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से यहाँ से बीच में गैप ना आए, और इसको इसके ऊपर से लेकर इस तरह से बुन देंगे। देखिए 1 2, अब यहाँ पर गैप नहीं आएगा, ये हम अब बुन देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। बाजू के ये जो वाला फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ तक बुनकर लाते हैं, जहाँ पर हमारा बाजू का जोड़ है, जहाँ से हमने इसमें जॉइंट किया है। देखिए दोस्तों अब हम यहाँ पर ये फंदे बढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जिस स्वेटर से आपको मेज़रमेंट दिया है, फिर अगर एक पैटर्न और बढ़ेगा तो बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चौड़ाई इसकी, एक पैटर्न इतना बढ़ जाएगा तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक फंदा कम कर रहे हैं दोनों बाजू के पास में। देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा कम कर दिया और इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर कम कर देंगे। फंदे बढ़ा नहीं रही हूँ मैं, घटा रही हूँ। अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि 9 नंबर से हम बुन रहे हैं, हमारा धागा भी मोटा है, ऊन मोटी है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी अगर हम फिर से 6 फंदे इसमें और बढ़ा देंगे तो। तो देखिए इसी तरह से इस रो को पूरी को प्लेन उतारते हुए जाएंगे और जब दूसरी बाजू के पास में आएंगे हम, तो वहाँ पर हम फिर से एक फंदा कम कर देंगे।
ये देखिए अब हम दूसरी बाजू के पास में यहाँ पर आ गए हैं। अब एक फंदा हम यहाँ पर घटा देंगे। दो रो कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर हमारी वाइट कलर से और हमने 4 बनानी है। ये देखिए अब ये देखिए 2 फंदे हैं, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों को यहाँ पर एक कर देंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया। अब जो फंदे हमने चाहिए हमारे पैटर्न के लिए वो हमारे पास में कंप्लीट आ गए हैं। 8 के मल्टीपल से फंदे चाहिए हमें और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें ये रो कंप्लीट करने के बाद में 2 रो और आपको वाइट कलर से बनाने के बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर एक एक रो हम इस तरह से बनाते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी जैसे हमने अभी बनाई है, 2 रो हम और बनाएंगे और उसके बाद में फिर हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे इसी तरह से जिस तरह से हमने बाजू में किया था। और बटन होल का भी हमने ध्यान रखना है। हर 10वीं लाइन के बाद में हम इसमें बटन होल बना रहे हैं तो वो बटन होल भी हमने बनाना है। ये देखिए यहाँ पर अब हम ये बटन पट्टी तक आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पर जो हमने फिर एक और धागा अटैच किया था यहाँ पर बटन पट्टी में, ये देखिए इस धागे को इधर करेंगे, इसको इसे ले जाएंगे और इन 8 फंदों को सीधा बुनेंगे। बटन पट्टी हम सीधी सीधी बुनकर बना रहे हैं तो अब इसको हम सीधी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे छोड़ देंगे, इनको इस तरह से उतार लेंगे। देखिए अब मैंने ये 2 रो अपनी कंप्लीट कर ली हैं वाइट की, और हमने जो पैटर्न स्टार्ट करना है यहाँ पर हमने 4 रो बनानी है। और यहाँ पर देखिए अभी हमने बटन होल यहाँ पर बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। जब हम 10वीं रो पे होंगे तो हमने यहाँ पे बटन होल भी बनाना है। तो अब हमने 2 लाइन यहाँ पर और बनानी है सफ़ेद रंग से, एक सीधी और एक उल्टी। तो मैं ये 2 रो और बनाकर आपको तब दिखाती हूँ, फिर हम ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 4 रो बना ली हैं इसकी वाइट की। ये 4 रो कंप्लीट करने के बाद में अब फिर देखिए अब हम यहाँ से अपना पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपने बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे। देखिए बटन पट्टी के फंदे हमने बुन लिए। अब हम यहाँ पर अपना पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस धागे को इधर करेंगे और इस धागे को इधर, देखिए इस तरह से। अब एक फंदा हम पहले सिंगल बनाएंगे ये, और फिर 2 का 1 करेंगे उसी तरह से जैसे देखिए बाजू में हमने बनाना स्टार्ट किया था। धागा आगे करेंगे और एक फंदा बुना, धागा आगे किया, दूसरा फंदा बुना, धागा आगे किया, तीसरा, धागा आगे किया, चौथा और 5 फंदे इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए धागा आगे करेंगे, 3 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 5वां फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3 का 1 कर दिया।
ये देखिए, फिर धागा करेंगे और 5 फंदे बुन। इस पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है, पहले 5 फंदे बुनेंगे धागा आगे करके और फिर धागा आगे करके ही 3 फंदे बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा बुन लिया, दूसरा फंदा बुन लिया, तीसरा फंदा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 5वां फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके 3 फंदों का इस तरह से पीछे से एक कर देंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से पूरी रो को बनाकर यहाँ तक, यहाँ से बनाते हुए ऐसे लाएंगे, पूरा इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ जिस तरह से यहाँ पे शुरू में 2 का 1 किया था, इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर 2 का 1 करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है बाजू बना रहे थे। तो चलिए इसको, इस रो को कंप्लीट करके इसी तरह से फिर हम दिखाते हैं। देखिए, अब हम इसकी लास्ट की रो पे आ गए हैं। अब ये 2 फंदे हम यहाँ पर 1 करेंगे और ये लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। और ये अब हमारा यहाँ पर बटन पट्टी का आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से, अब ये बटन पट्टी को क्योंकि हमने सीधा सीधा बुनना है तो इस तरह से बटन पट्टी को भी बना लेंगे। फर्स्ट रो ये हमारी कंप्लीट हो गई है पैटर्न की। ये फंदे 2 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, उल्टी साइड आ गए हैं सेकेंड रो पर और इसको हम पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पैटर्न, बाजू में जो दिखाया है जिस तरह से बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर बनाना है। ये तो देखिए, बटन पट्टी के फंदे पहले बुन लिए हमने, वापस से ये देखिए। अब धागे को आगे करेंगे और वाइट धागे को पीछे लेकर इस सेकंड रो को हम उल्टी साइड से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पूरी रो को इसको हम उल्टा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम, मुझे लगता है एक गलती हो गई है मुझसे। जब हमने 2 फंदों का 1 किया था तो शायद यहाँ पर हम फंदे को आगे करना भूल गए थे। हाँ, देखिए, यहाँ पर भी हमने एक फंदा आगे करना था इस तरह से। तो अब हमने उठा लिया यहाँ से ताकि जाली आ जाए। यहाँ पर हमने 2 का 1 किया था तो धागा आगे करना भूल गए थे। तो देखिए, इस तरह से उल्टा बुनते हुए जाएंगे, सीधा बुनते हुए जाएंगे, सॉरी, इसको पूरी रो को हम इस तरह से ये देखिए। अब ऐसे ही मैं इसको पूरा कंप्लीट कर सेकंड रो को आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसको इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई, 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं इसकी पैटर्न की। अब हम तीसरी रो पर हैं इसकी। बटन पट्टी हमने यहाँ पर बना ली अपनी। अब हमने यहाँ पर इसमें कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कलर लगाएंगे। तो अब देखिए, इसी ग्रीन कलर से हम ऐसे बनाएंगे। फिर एक फंदा बुन लिया हमने, अब 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, अब हम 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, 9 फंदे हमने ये बुन लिए। यहाँ पर जाली आ गई है हमारी। अब 9 फंदे बुनने के बाद में यहाँ पर देखिए, ये पहले भी हमने यहाँ पे 3 का 1 किया था। तीसरी रो है ये हमारी पैटर्न की और यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पर भी 6 रो का डिज़ाइन है ये। तो सीधी साइड से तीनों बार हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है तीनों रो में। अब फिर से एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदा, 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुने। अब देखिए, यहाँ पर फिर से 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 जो हम करेंगे वो पीछे से करेंगे इस तरह से हर बार। ये देखिए, अब फिर से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और यहाँ पर फिर से हम 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो बनाते हुए जाना है जिस यहाँ तक। थर्ड रो है ये हमारी, थर्ड रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 9 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। तो ये रो मैं थर्ड वाली आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए थर्ड रो हमारी सीधी साइड से ही कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी फोर्थ रो पर आ गए हैं उल्टी साइड, और ये हमने अपनी बटन पट्टी बुन ली है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो फोर्थ लाइन है इसको हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाकर पूरी करेंगे। फोर्थ रो है ये उल्टी साइड से पैटर्न की, इसको हम पूरा ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसकी फिफ्थ रो पर आकर फिर आपको दिखाती हूँ। इसको कंप्लीट करते हैं उल्टी साइड से, इसी तरह से उल्टा बुनते बुनते। देखिए हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई उल्टी साइड से। अब हम पैटर्न की फिफ्थ रो बनाएंगे। यहाँ पर हमने बटन होल बना लिया इस बार। तो फिफ्थ रो बनाने के लिए देखिए पहले एक फंदा बुनेंगे इसी तरह से बेस कलर का, फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पर, और फिर 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। पहले हमने 9 फंदे बुने थे, अब हम 7 फंदे बुनेंगे, और यहाँ पर 7 फंदे बुनने के बाद में 3 का 1 कर देंगे। देखिए 2 4 6 8, एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, 2 4 6 7, और अब हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। अब 3 का 1 करेंगे, 7 फंदे बुन लिए हमने। 7 फंदे बुनने के बाद में यहाँ पर ये 3 का 1 कर देंगे पीछे से, जैसा कि हमेशा से हम करते हुए आ रहे हैं सिलाइयों में। अब फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से 3 का 1 करेंगे। पिछली बार हमने 9 फंदे बुनकर 3 का 1 किया था, इस बार हम 7 फंदे बुनकर 3 का 1 करेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब फिर 3 का 1 करेंगे। देखिए आपको खुद ही पता चलता रहेगा 3 का 1 कहाँ करना है, जहाँ पे हम पहले से स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए इस रो को, फिफ्थ रो है ये हमारी, इसको हम पूरी को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। पहले 7 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर हम उल्टी साइड आएंगे 6th रो पर, और उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 6 सिलाई होगा, 6 सिलाइयाँ हमारी फिर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसको फिर से इसी पैटर्न को 6 सिलाइयों को इनको रिपीट करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें, ये जो हमने 4 सिलाइयाँ प्लेन बनाई हैं ये सिर्फ हमें स्टार्टिंग में बनानी है पैटर्न के। जिस तरह से देखिए मैंने बाजू में आपको बताया था, स्टार्टिंग में हमने 4 यहाँ पर प्लेन सिलाइयाँ उतारी थी, जिस तरह से हमने यहाँ पर उतारी। उसके बाद में हम इन्हीं 6 लाइयों को रिपीट करते हुए जाएंगे। इस जैसे हमने देखिए बाजू में बना, इसी तरह से नीचे भी हम इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। रो को 7 फंदे पहले बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 7 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। देखिए दोस्तों ये पैटर्न हमारा 6 सिलाइयों का भी यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हम फिर से 2 सिलाइयाँ ये और 4 सिलाइयाँ ये, 6 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे, और इसमें इसी तरह से कलर चेंज करते हुए जाएंगे। और अब इसको हम अपनी पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग बना लेंगे। देखिए 14 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है टोटल, तो वहाँ तक हम इसको बनाते हैं। उसके बाद में फिर इसका बॉर्डर कैसे बनाना है, जिस तरह से हमने बाजू में बनाया है, फिर वहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर बॉर्डर तक फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आगे बॉर्डर बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने अपनी इसकी लेंथ पूरी रखनी थी, जो टोटल लेंथ हमने अपनी रखनी थी वो हमने अपनी यहाँ पर पूरी कर ली है। और 1 2 3 4 5 6 लाइन मैंने ग्रीन की डाली है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ग्रीन की हो गई है, और अब एक लाइन ग्रीन की हो जाएगी जो बॉर्डर आएगा। तो टोटल दोनों की 7 जो इसके पैटर्न की लाइन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। 7 लाइन ग्रीन की हो जाएंगी और 7 वाइट कलर की हो जाएंगी। तो अब हमने यहाँ पर अब बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। तो बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पर थोड़ा खुल गया है,
देखिए जो लंबाई हमने रखनी थी वो अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद में हमने ये यहाँ पर वाइट का ये हमारा इतना पैटर्न पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे और ग्रीन कलर से हमने बॉर्डर भी बनाना है और इसकी जो 4 रो बच गई हैं इस पैटर्न की वो भी कंप्लीट करनी है। देखिए 2 रो हमने यहाँ पर बना ली थी, जिस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पर वाइट की 2 रो बन गई है पैटर्न की, 6 पैटर्न का डिज़ाइन है ये, तो 4 अब हम और बनाएंगे, तो उनको हम ग्रीन से ही बनाएंगे। और इसमें साथ के साथ हम बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, लास्ट करना है इसका, स्वेटर को का बॉर्डर बनाना है। तो अब देखिए, अब एक फंदा हमने बुन लिया, 2 का 1 किया और फिर वो ही रिपीट करना है अगेन हमें, जो हम 9 फंदे यहाँ पर सीधे सीधे बुनेंगे और फिर 3 का 1 करेंगे। ये देखिए 9 फंदे हमने बुन लिए अपने। अब यहाँ पर हम 3 का 1, इसमें हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 9 फंदे बुनेंगे, पूरी रो को इसको सीधी साइड से ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं। बस इसमें इस बार हमने बॉर्डर बनाना है। अब 3 का 1 किया, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए सीधी साइड से हमने कंप्लीट कर लिया रो, उल्टी साइड आ गए हैं अब हम। तो उल्टी साइड जो हम इसकी बनाते हुए आ रहे हैं वो हम उल्टी साइड से इसको उल्टा बुनते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमें यहाँ पे बॉर्डर भी बनाना है अपना, तो हमने उल्टी साइड से उल्टा ना बुनकर सीधा ही बुनना है। देखिए इस तरह से पूरी रो को इधर से भी हम सीधा बनाएंगे, तो दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा ही बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पर फंदे बॉर्डर का, ये स्वेटर का जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमने उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड से भी सीधा उल्टा ना बनाकर अब हमने इस पूरी रो को सीधा सीधा ही बनाएंगे। अब जब तक हमने 10 सिलाइयाँ इसमें अपने बॉर्डर की कंप्लीट करनी है, तो दोनों तरफ से हमने 5 सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधी बनानी है और 5 सिलाइयाँ उल्टी साइड से सीधी बनानी है। उल्टी साइड से भी अब हम सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए इस रो को मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके, सीधी तरफ तक यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से सीधा सीधा बनाना है इसको, पूरी रो को। अब देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं हम। उल्टी साइड से देखिए हमने ये रो सीधी बनाई, तो यहाँ पर ये हमारा पर्ल का ये वाली रो पर्ल के आगे सीधी साइड से। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड से सीधा सीधा ही बनाते हुए जाना है ग्रीन कलर से। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ये अपनी बटन पट्टी बनाएंगे सीधी साइड से और उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 4 6 7 8। ये देखिए अब क्या करेंगे, एक फंदा बुना, फिर 2 को 1 किया, अब 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 7 फंदे हमने बुनने हैं, 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, अब फिर से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखिए यहाँ पर 3 का 1 करेंगे,
ये हमने यहाँ पर 3 का 1 किया, देखिए, और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से 3 का 1 करेंगे अब यहाँ पर। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और ये हमारा जो पैटर्न है देखिए ये भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब हमने इस रो को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी तरफ से हमने अपनी रो ही कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी तरफ आ गए और उल्टी तरफ से हमने फिर क्या करना है, ये देखिए, अब उल्टी तरफ से हमने इस धागे को हम इधर ले आएंगे आगे। अब हमने इस रो को उल्टी तरफ से सीधा बनाना है, बस यही चेंज हमने बॉर्डर बनाते हुए करना है। हर बार हम इधर से इन रो को उल्टा बना रहे थे, जब हम ये 6 रो का पैटर्न बना रहे थे तो सिर्फ इस पहली रो को हम सीधा बनाते थे उल्टी तरफ से, बाकी सबको उल्टी तरफ से उल्टा बनाते थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, क्योंकि बॉर्डर बनाना है तो दोनों तरफ से हम इसको सीधा ही बना रहे हैं, तो उल्टी तरफ से भी हमने ये सीधा ही बनाना है। तो ये हमारा देखिए पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा। सिर्फ यही चेंज करना है हमने कि हमने उल्टी तरफ से भी इसको सीधा ही बुनना है। सीधा सीधा बुनकर इसी तरह से देखिए पूरी रो को हम बना लेंगे। तो इस रो में ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से फिर मैंने बाजू में फंदे कम किए थे, इसी तरह से इसमें भी हम फंदे कम करेंगे। बाजू में हमने हम 5वें फंदे के बाद में घटाए थे, इसमें हम 10वें फंदे पर घटाएंगे। तो इसमें यहाँ पर फंदे कम हो जाएंगे। अब मैं ये रो देखिए यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया 6 सिलाइयों को। अब हमने सिंपल बॉर्डर बनाना है अपना, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर। ये देखिए ये बॉर्डर के, और हमने बॉर्डर में बनानी है देखिए जितनी हमने बाजू में बनाई थी लाइंस, बॉर्डर में भी जिस तरह से हमने बाजू का बॉर्डर बनाया बिल्कुल ऐसे ही हमने ये नीचे का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए यहाँ तक हमने अपना पैटर्न पूरा किया था, ये 4 सिलाइयों में पूरा हो गया था। यहाँ से ग्रीन की 4 सिलाइयाँ हो गई थी और 1 2 3 सिलाइयाँ हमने और बनानी है, तो टोटल 6 सिलाइयाँ हमने ग्रीन की इसमें यहाँ पर और बनानी है। तो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और 6 सिलाइयाँ हमने और बनानी है यहाँ पर। अब हमने इसमें फंदे भी कम करने हैं इस वाली रो में। तो बाजू में हमने 5वें फंदे पर कम किया था, इसमें हम 10वें फंदे पे कम करेंगे। देखिए बटन पट्टी अपनी बना ली हमने। बटन पट्टी बनाने के बाद में अब हम इसमें इसको बुनेंगे उल्टा उल्टा ही। अब हमने दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा ही बुनना है, लेकिन इसमें हम सीधी तरफ से भी फंदे कम करेंगे। देखिए 2 4 6 8 हमने बटन पट्टी के फंदे यहाँ पर घटा दिए, बुन लिए सॉरी। अब यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, फंदे घटाने स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए अब 9 फंदे बुन लेंगे, 10 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमने बुन लिया। अब हम यहाँ पर फिर से फंदे घटाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब इस रो में हमने 10वें फंदे पर 2 का 1 करना है। ये देखिए अब फिर से यहाँ पर 10 फंदे बुन लेंगे। अब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने कोई पैटर्न नहीं डालना, इसमें सिर्फ दोनों तरफ से बॉर्डर बनाना है, इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए। तो देखिए 2 का 1 हमने काउंटिंग में भूल गई, यहाँ पर हमने 1 किया, फिर 10 फंदे 2 4 6 8 10 फंदे, यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, 2 4 5 फंदे हो गए, 6 7 8 9 10। और अब यहाँ पर फिर से 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से 10 फंदे, पूरी रो को इसी तरह से बनाएंगे। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब फिर हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसको पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, और बटन लगा दिए यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने फंदे इसी तरह से बंद किए हैं यहाँ पर, जिस तरह से मैंने बाजू में आपको बंद करने बताए थे। जिस तरह से बाजू में बंद करने उसी तरह से हमने यहाँ पर बंद किए हैं फंदे। अब देखिए यहाँ पर साइड में इसमें कोई सिलाई नहीं आई, क्योंकि सर्कुलर नीडल से हमने इसको बनाया। अब हमने बाजू में सिलाई करनी है, दोनों बाजू में। सिर्फ देखिए यहाँ से और यहाँ तक दोनों बाजू में सिलाई हो गई। तो क्या करेंगे, देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करनी है सिलाई। वो जो मेरा जो तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ। आगे आप जैसे भी आपका तरीका है सिलाई करने का, उस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैं करती हूँ ऐसे ही आप करेंगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, उस तरह से आप सिलाई कीजिए। देखिए जो फंदा हमारा, ये धागा जो हमारा बचा हुआ था, सॉरी, उसको देखिए यहाँ से इस तरह से यहाँ पर डालेंगे ऐसे। पहले यहाँ पे अच्छे से सिक्योर कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ पर देखिए, ये तरीका भी है सिलाई करने का, और ये तरीका भी है कि आप इनको इस तरह से आपस में मिलाकर इनमें डालते रहें और सिलाई करते रहें। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल उस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से आगे तक हम सिलते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम वाइट कलर का धागा ले लेंगे। देखिए इसी तरह से आपको ये पूरा सिलना है। चाहे तो आप ग्रीन कलर के धागे से सिल दें सारा, चाहे तो आप वाइट कलर से सिल दें, और चाहे तो थोड़ा ये वाइट को वाइट से सिलें, ग्रीन को ग्रीन से। अब मैं यहाँ तक इसको ग्रीन से सिल रही हूँ, फिर आगे मैं इसको यहाँ से पूरा वाइट से सिलूँगी यहाँ तक, इसी तरह से, इसी मेथड से। और आपको अगर कोई दूसरा मेथड ईजी लगता है तो आप उस तरह से सिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इसको सिल कर फिर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, बनने के बाद इस तरह का लुक आया। इसको कंप्लीट हो गया पूरा स्वेटर, सिलाई भी हो गई है। देखिए इस तरह से बनकर ये लुक इसका आया है। 2 से 4 साल के बच्चे को, थोड़ा से बड़े को भी ये आराम से आ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्लीव्स, इसकी चौड़ाई भी काफ़ी बन गई है स्लीव्स की। ये देखिए, ये देखिए दूसरी स्लीव्स, दोनों स्लीव्स मैंने सिल कर तैयार कर दी हैं। ये देखिए, और ये पूरा स्वेटर बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी नए नए डिज़ाइंस लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ हैं वो सब आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।